Hello, good morning, student. So, students, today we learn about for loop concept. I hope all are doing well. So, स्टूडेंट हम पढ़ेंगे आज फॉर लूप के बारे में। तो मैंने फॉर लूप कई क्लासेस में डिस्कस कर दिया है, बट मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए फॉर लूप क्या होता है, पहले एक एग्जांपल समझिए। क्या होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई चीज़ प्रिंट करवाना है, जैसे मान लीजिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है या कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करवाना है। तो मान लीजिए मुझे 2 बार प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। तो आप क्या लिखेंगे, सीधा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिख देंगे और फिर एक बार और आप प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिख देंगे तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। 3 बार लिखेंगे तो 3 बार हो जाएगा। लेकिन आपको मान लीजिए 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड को, तब तो आप 100 बार तो प्रिंट एफ करके स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप भी ये चीज़ समझ सकते हैं वो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर आता है लूप का कंसेप्ट। लूप क्या होता है कि आपको किसी एक चीज़ को रिपीट करवाना है, किसी एक कोड ब्लॉक को रिपीट करवाना है एक से ज़्यादा बार भी, तो हम लूप यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें हेलो वर्ल्ड की, तो हम समझते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। मैंने यहाँ पर पहले से ही अपना हेडर फाइल और सूडो कोड बना के रखा है। अब हम अपने मेन कोड पे बात करते हैं कैसे हम, मान लीजिए फर्स्ट प्रोग्राम हमारा यही है कि हमें हेलो वर्ल्ड को मान लीजिए 50 या 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे। पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मान लीजिए आई। ठीक है, हमने अपना फॉर लूप लगाया। ठीक है, फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू, हम कितनी बार कराना चाह रहे हैं, हमने मान लिया 50 टाइम्स। ठीक है, 50 टाइम्स ही करते हैं फिलहाल, फिर देखते हैं। फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सेमी कॉलन लगाते हैं यहाँ पर, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। देखिए फॉर लूप और इफ एल्स में दोनों, अगर आपने इफ एल्स अच्छे से पढ़ा होगा तो सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है। जो फॉर लूप होती है इसमें भी कंडीशन चेक होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फॉर लूप में सेमी कॉलन लगा देंगे तो जैसे इफ एल्स में बताया था कि वो कंडीशन फिर चेक ही नहीं करेगा, वहीं पर स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। जैसे इफ एल्स में हम अगर सेमी कॉलन लगा देते थे तो आपकी स्टेटमेंट होती थी जो वो टर्मिनेट हो जाती थी। वैसे ही फॉर लूप में भी सेम कंसेप्ट है। अगर हमने सेमी कॉलन लगा दिया तो ये कंडीशन चेक नहीं पाएगी और लूप अपने में ही चलता रहेगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए हम सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। या कुछ भी ले लो, हेलो हेलो स्काई लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो स्काई। ठीक है, और मैं चाहूँगा आपका ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं वैल्यू को यहाँ पर छोटी कर देता हूँ क्योंकि 50 तक वैल्यू दिखाना पॉसिबल नहीं होगा स्क्रीन पे। मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने टर्मिनल खोला और अपना काम हुआ, हमने कमांड दिया फाइल को। देखिए हेलो स्काई जो है वो 10 बार प्रिंट है। ठीक है, थोड़ा और छोटी वैल्यू देते हैं जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ। 5 ले लिया। ठीक है, जिससे कि आप खुद काउंट करके देख पाएँ कि आपका लूप वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हमारा लूप वर्क कर रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जीरो से स्टार्ट किया, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ जीरो से स्टार्ट किया होता, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया था, तो क्या आपको क्या लगता है हेलो स्काई जो है कितनी बार प्रिंट होगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो आप दिमाग लगाइए कितनी बार प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने जीरो स्टार्ट कर दिया तो होना चाहिए 6 बार। 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा 6 बार की प्रिंट हो रहा है। और मान लीजिए मुझे 5 ही तक प्रिंट करवाना था, तो आप एस आई लेस देन इक्वल टू 5 लिख दीजिए, तो ये भी आपका फिर आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये वर्क कैसे कर रहा है समझिए। ये जो स्टेटमेंट होता है आई इक्वल टू जीरो, ये यूज होता है आपके वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, और ये होता है कंडीशन चेक करने के लिए, जैसे कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट में कंडीशन चेक करते थे। और ये वाली कंडीशन जो होती है वो अपग्रेडेशन के लिए होती है। सो अगर आपका एग्जाम में मान लीजिए एमसीक्यू में आता है तो उसमें पूछ सकता है कि फॉर लूप एक जनरली हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंट ये हटा दीजिए, ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इंट यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ भी इंट लिखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ से हटा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप उसके अंदर डिक्लेयर कर दीजिए, चाहे आप अपने लूप के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इधर समझिए क्या हो रहा है। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो उसमें ये हो सकता है, वो पूछ लेगा फॉर लूप के अंदर पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, ये जो कोड होता है क्या होता है। तो पहली याद रखना इनिशियलाइजेशन के लिए, दूसरा जो आपका होता है वो ये जो होता है
ये आपका कंडीशन चेक के लिए होता है, कंडीशन चेक होती है, और ये होता है अपग्रेडेशन के लिए। अच्छा, आपने ऑपरेटर्स में पढ़ा होगा आई इक्वल टू आई प्लस वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और ये रन भी करेगा। ठीक है, हेलो स्काई रन भी कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैं समझा रहा था कैसे ये रन कर रहा है। देखिए, मान लीजिए मैंने आई इक्वल टू जीरो लिया, ओके, तो आपकी जो जीरो वैल्यू है, ये जो जीरो वैल्यू है, ये आपका वेरिएबल होता है, इसमें असाइन हो गई, ये जीरो वैल्यू है, इसमें असाइन हो गई, ये मान लीजिए कंटेनर है आई, इसमें असाइन हो गई। ठीक है, अब जब असाइन होगी तो यहाँ पर चेक हुआ, आई क्या था हमारा जीरो, तो जीरो इज लेस देन फाइव, तो जैसे ही जीरो लेस देन फाइव होगा, ये स्टेटमेंट तुरंत ही प्रिंट करा देगा हेलो स्काई, क्योंकि सही है, प्रिंट हमारा करवा देगा। फिर जैसे ही प्रिंट हो जाएगा उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक होगी, क्या, मैं नॉर्मल लिख देता हूँ जिससे आपको समझ आए, आई इक्वल टू, आप आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, क्यों, क्या थी आपकी वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन हो गया। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, अब इसका काम खत्म हो गया। याद रखना, ये स्टेटमेंट जो होती है इनिशियलाइजेशन के लिए होती है, कहने का मतलब आपके कोड को किक स्टार्ट मीन्स एक स्टार्ट देती है, तो आपका वैल्यू इससे पता चल रहा है कि जीरो से स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसका जब वैल्यू अपग्रेड हो जाती है, जो कि यहाँ पर जीरो था, तो जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन, और वो फिर यहाँ पर चेक होने का आ जाती है। ये वैल्यू, इसका यूज़ एक ही बार होता है स्टार्टिंग में, बस इनिशियलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो वन लेस देन फाइव, क्योंकि हमारी वन हो गई है, तो फिर से हेलो स्काई प्रिंट हो जाएगा, और फिर से प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ पर गई, अब हमारी कितनी वैल्यू थी, वन, तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू, और फिर से आया तो टू लेस देन फाइव, हेलो स्काई प्रिंट हो गया। ऐसे करते करते लास्ट में मान लीजिए हमारी आई की वैल्यू है फोर, तो फोर प्लस वन कितना हुआ, फाइव। ठीक है, फोर प्लस वन हुआ फाइव। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर गया तो फाइव लेस देन फाइव फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो आपका लूप हो जाएगा क्या, टर्मिनेट, तो और वो जो भी चौथा स्टेटमेंट प्रिंट कराया था वहीं तक रुक जाएगा, आपका लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं इनफाइनाइट लूप का। देखिए, इनफाइनाइट लूप क्या होता है कि आपका लूप चलते ही जा रहा है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये हटा दिया हमने, जो हमको, मैंने क्या कर दिया, यही हटा दिया। क्या हटा दिया कि आपकी जो स्टेटमेंट है, एक सेकंड में वेरिएबल अगर मान लीजिए यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। हाँ, तो मैंने क्या किया, मेरी जो कंडीशन इनिशियलाइज हो रही थी वो मैंने हटा दी। तो अब आप खुद ही दिमाग लगाइए कि लूप को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है, कहने का मतलब वो नेगेटिव भी कंसिडर कर रहा है। ठीक है, इसमें एक एरर आ रहा है, सेमीकोलन, वेट अ मिनट, ओके, हाँ वही चीज़ है। इसमें अब वो अगर मैं यहाँ सेमीकोलन भी लगा देता हूँ, ठीक है, हाँ, तो सेमी कॉलन लगा दे, क्योंकि फॉर लूप में हमारी तीन कंडीशन आती है, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आपका कंडीशन चेक, और तीसरा होता है अपग्रेडेशन के लिए। हमने एक कंडीशन हटा दी, अब इसके पास दो ही कंडीशन है। हमने पहली क्या है, आई लेस देन फाइव और आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, तो अगर हम इसको रन कराते हैं, देखिएगा आप, तो ये चलते ही जाएगा, देखिए रुक नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ब्लिंक कर रहा है हेलो स्काई, ये प्रिंट ही होते जाएगा, क्योंकि मैंने वही बताया। अब इसमें पता ही नहीं लग रहा है कि हमारा आई इनिशियलाइज क्या हो रहा है। मे बी लूप को लग रहा है कि क्योंकि जीरो के पहले भी नंबर होते हैं नेगेटिव, तो या नेगेटिव, अब वो नेगेटिव कितने होते हैं, अब वो तो आप इनफाइनाइट होते हैं, तो कंसिडर हम कर नहीं सकते, इसलिए वो अपने हिसाब से नंबर लेते जा रहा है और रन कराते जा रहा है। आप अगर देखें कंपाइलर में नीचे, तो हेलो स्काई प्रिंट होते जा रहा है। इसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप। अगर कोई वैसे इनफाइनाइट लूप कोड पूछता है, तो आप जनरली ये लिख देंगे, मैं बताता हूँ, ये होता है इनफाइनाइट लूप का कोड। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था आपके लिए। ये होता है इनफाइनाइट लूप के लिए कोड। इसको एक बार हटा देते हैं और मान लीजिए कुछ चेंज कर देते हैं, स्काई। ठीक है, तो टर्मिनल पे गया मैं, एक्चुअल कोड ये होता है, वहाँ वो वाला कोड समझाने के लिए था, एक्चुअल ये वाला होता है। मैंने लिखा G2 और उसके बाद ये देखिए रन करते जाएगा, रुकेगा ही नहीं, कंटिन्यूसली रन करते जाएगा आपका। ठीक है, बट अगर इसमें एक स्टेटमेंट आती है कि सर, मुझे आपसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया कि सर इसमें बताइए कि आप इस इनफाइनाइट लूप को रोक कैसे सकते हैं, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था स्विच में, क्या पढ़ा था, ब्रेक। अब ब्रेक अगर हम लगा देते हैं, BREAK, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखिए लूप में ना तो कोई इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ना कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है, ना कुछ हमारी कंडीशन चेक हो रही है, तो लूप इसी में घूमते जा रहा है। तो वो घूमते जा रहा है और प्रिंट ऑफ स्काई करा रहा है, लेकिन जैसे ही ये पहला स्टेप अपना घुमाएगा
और ये प्रिंट कराएगा, वो जैसे ही घूमने जाएगा सेकंड स्टेप में, मीन्स इनफाइनाइट चल रहा है, फर्स्ट स्टेप में घूमा, दूसरे सेकंड स्टेप में भी घूमा, थर्ड स्टेप में, तो जैसे ही फर्स्ट स्टेप में घूमने को आया इसने देख लिया ब्रेक, और ब्रेक में क्या होता है, कंडीशन आपकी ब्रेक हो जाती है, मीन्स टूट जाती है। तो अगर हमने करवाया इसको रन, तो देखिए स्काई एक बार ही प्रिंट हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा इनफाइनाइट लूप का कोड लिख के दिखाइए, तो आप बहुत अच्छे से देख ही लिए लिख लेंगे, और अगर आपको वहीं पर पॉइंट आउट करता है कि बेटा इसमें कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करिए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट कीवर्ड यूज़ करिए जिससे कि आपका वो इनफाइनाइट लूप रुक जाए, तो आप ब्रेक का यूज़ कर देंगे, इससे आपका वो लूप रुक जाएगा। तो आई होप आपको फॉर लूप समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ और सीखते हैं इसमें डिटेल में। अगर मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया कि आप एक कोड लिखिए, नंबर चेक करिए कि आपका, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपका नंबर ऑड है कि इवन है। आप लोग ने इफ एल्स में ऑड इवन बना लिया होगा, बहुत ईजी होता है कि इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तो आपका नंबर इवन होगा, और ऐसा नहीं होता है तो हमारे प्रिंट करवा देते हैं एल्स कंडीशन में ऑड। तो ये आप लोग ने भली बात की अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि फॉर लूप का यूज़ करके कैसे हम ऑड इवन नंबर पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोड बनाया है, अगर हम वेरिएबल अपना लेते हैं, मान लीजिए इंट, ठीक है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप यूज़र से वैल्यू लेके, या तो वैल्यू फिक्स करा के, तो मैं कंफर्टेबली हूँ यूज़र से वैल्यू लेके, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल दे दिया n, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ, ओके, एंटर दी वैल्यू ऑफ n, ठीक है। कोई इशू नहीं इसमें, अभी तक हमने कोई लूप वगैरह नहीं लगाया, और हम इसमें सेमी कोलन लगा देंगे, उसके बाद स्कैन एफ लगाएंगे। हमारी क्या है, इंटीजर में वैल्यू ले रहे हैं, तो परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस देंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, सही है। अब हमें यहाँ दिमाग लगाना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने एन लिया है, मैंने गलती से ए दे दिया एन, ठीक है। अब हमें यहाँ लूप लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए पहले हम करते हैं इवन नंबर के लिए, ठीक है, या इवन ऑड किसी के लिए, पहले हम लूप लगाते हैं फॉर, हमने लिया, अगर मुझे इवन नंबर मैंने स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए i इज इक्वल टू 0 से, ये कंडीशन चेक हो रही है, i लेस देन इक्वल टू n कॉलन, और i इज इक्वल टू i प्लस 2, ठीक है। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, आप लोग भी सोचिए, प्रिंट एफ क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, हमारी इंटीजर में वैल्यू है परसेंटेज डी, ठीक है। या हम स्लैश एन लगाएंगे, क्योंकि जिससे कि हमारा नंबर जो प्रिंट करे वो स्पेस, मतलब हर लाइन छोड़ के करे, जिससे वो दिखने में भी अच्छा लगे, ठीक है, कॉमा क्या है आई, ठीक है, और हमने लगा दिया सेमी कॉलन, कोई कोड में दिक्कत नहीं। अब एक कोड समझिए, ये हमने बनाया इवन नंबर के लिए, देखिए अब यहाँ पर हमने आई वेरिएबल लिया है, ठीक है, तो इसको भी डिक्लेयर करा देंगे, चाहे आप यहाँ पर डिक्लेयर करा दीजिए इंट, और चाहे आप यहाँ पर भी कॉमा लगा के आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हमारे कोड में फिलहाल कोई एरर नहीं है, ठीक है। समझिए हमने लिखा प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ एन, हम यूजर से लेके बना रहे हैं, अगर आपको यूजर से नहीं लेना है तो ये दो लाइन नहीं आएगी, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, सीधा आप अपने हिसाब से जितना भी नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे अगर 50 नंबर का इवन निकालना है तो आप 50 लिख दीजिए बस, और पहली दो लाइन हटा दीजिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे, बट मैं यूजर से लेके बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अगर i की वैल्यू इनिशियलाइज की 0 है, ठीक है, मान लीजिए मैंने n की वैल्यू ले ली है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए 10, ठीक है, तो i की वैल्यू 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपका वो नंबर प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 2, ठीक है, अब वैल्यू अपग्रेड हुई, तो 0 प्लस 2 कितना होता है, 0 प्लस 2 हो गया आपका 2। अब ये वाली कंडीशन चेक होगी नहीं, मैंने आपको बता दिया इनिशियलाइजेशन के लिए होती है। अब बताइए 2 लेस देन इक्वल टू n, हमने 10 लिया है n को, तो 2 लेस देन 10 होगा, बिल्कुल होगा, तो आपका प्रिंट हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि हम इंटीजर के फॉर्म में करवा रहे हैं, ठीक है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अब 2, अभी i की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो 4 हमने 4 हमारा हो गया, और 4 हमारा फिर से चेक हुआ, 4 लेस देन इक्वल टू 10, n की वैल्यू हमने 10 ली है,
फिर से प्रिंट हो गया। ऐसे करते करते वो लास्ट तक जाएगा, ठीक है। लास्ट तक जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो चेक होता है तो ठीक है, मीन्स अगर नहीं होता है तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगा। अगर हम इसको रन करवाएं, देखिए ठीक है, एन की वैल्यू डालनी है तो मैंने एन की वैल्यू डाल दी। ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, 20 लेते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए शुरू से 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तक पूरा प्रिंट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लेते हैं मान लीजिए एक और हम लेते हैं, मान लीजिए ठीक है, हमने लिया मान लीजिए 17। क्लियर है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा लगे कि प्रिंट हो रहा है तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लगा देते हैं। क्या लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिखने में और अच्छा लगे, कि हम लिख देते हैं प्रिंट एफ इवन नंबर्स, ओके इवन नंबर्स और स्लैश एन लगा देते हैं। इससे थोड़ा सा हमारा और अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। अब इसको हम रन करवाते हैं। इस बार मैं ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेता हूँ, 10 ही लेता हूँ। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने क्या किया, इंटर दी वैल्यू ऑफ एन, आपको दिख रहा होगा, तो 10 मैंने डाल दिया। अब इवन नंबर मैंने लिखा तो मतलब वो लिख दिया थोड़ा अच्छा लगे कि इवन नंबर हमारे ये हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर है। अब चलिए इसमें हम ऑड का भी कर लेते हैं, ठीक है, ऑड का कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑड, ओ डी डी, ठीक है। ऑड नंबर करने से पहले आप वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और सोचिए कि ऑड नंबर के लिए कंसेप्ट क्या होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बट आप एक बार पॉज करके सोचिएगा। देखिए ऑड के लिए कुछ नहीं है, हमने आई की वैल्यू कर दी 1, बस, कुछ है ही नहीं। अब आप खुद ही समझदार हो, बस यही करना था, हो गया, ऑड के लिए हो गया, यही करना था। कैसे, देखो 1 है, मान लीजिए मैंने एन की वैल्यू, मैं यहाँ पर रन करा के एक बार दिखा देता हूँ। 10 ही ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, जिससे कि आप देख पाएँ। 10, तो मान लीजिए 1 है, हमने n लिया है यहाँ पर 10, तो 1 लेस देन 10 होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी 1, ठीक है। अपग्रेड हुआ, 1 + 2 कितना होता है 3, फिर से यहाँ पर आया, ये कंडीशन आपको पता है नेगलेक्ट मतलब खत्म हो गई, अब इसका जरूरत नहीं है। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 यहाँ पर आया, 3 आपका चेक हुआ, आई की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 10, एन हम 10 लेके चल रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका प्रिंट हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर से आए तो 3 + 2 कितना हुआ 5, और फिर ऐसे ही करके लूप चलता रहेगा जब तक हमारा जो एन की वैल्यू है वो एक्सीड नहीं हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये भी हो गया, मैंने ऑड नंबर कर दिया है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये था ऑड इवन नंबर का। बट मैं आपको यहाँ एक टास्क देता हूँ, वीडियो पॉज करके, अगर आप लैब में ये काम कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिएगा, आप ऐसा कोड बनाएं। देखिए हमने इवन का बना दिया, ऑड का बना दिया, मैं चाह रहा हूँ कि दोनों कोड एक ही में बन जाए, मीन्स इवन का भी बन जाए, ऑड का बन जाए। मीन्स मैं यूज़र से वैल्यू लूँ, मान लीजिए मैंने 20 लिया तो इवन भी प्रिंट हो जाए, ऑड भी प्रिंट हो जाए। तो बहुत सरल काम है, कुछ नहीं करना है, बस देखिए, पहले आप वीडियो को पॉज करिए, फिर एक खुद बना के देखिए, नहीं होता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। हमने ऑड नंबर के लिए बना ही दिया है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें इवन नंबर का भी, मतलब दोनों कोड एक ही में बन जाए, एक ही प्रोग्राम में बन जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर दो फॉर लूप का यूज़ करेंगे भाई, क्योंकि हम इवन और दोनों का बना रहे हैं तो दो फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो ये ऑड वाले के लिए कंडीशन लिख लेने दो, और हम इवन वाले के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। हम ये भी प्रिंट कराएंगे, अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, आपने यहाँ जो डिक्लेरेशन एक वेरिएबल यूज़ कर चुका है आई, तो अब जो दूसरा फॉर लूप बनाएंगे उसके लिए लेंगे हम अलग वेरिएबल, बस यही एक चेंज करना है, अलग वेरिएबल लेंगे, ठीक है। और हम ऊपर वाले में और प्रिंट करवा रहे हैं और इसमें हम इवन करा दे रहे हैं, तो आपका यही टास्क था कि एक ही कोड में आप ऑड इवन दोनों प्रिंट करवाइए, ठीक है। इवन नंबर्स हो गया, और यहाँ पर डिक्लेयर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, जी, ठीक है। और कुछ एरर, हाँ यहाँ पर एक है ये जे, ठीक है, सारे एरर हो गए। बस अगर आप क्लियर देखेंगे
तो ये वाला थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला आपके लिए ऑड के लिए कंडीशन हो गया और ये इवन के लिए हो गया, बस खत्म। अब इसको अगर हम रन कराएं, रन करवाते हैं, हम एन की वैल्यू ले लेते हैं, चलिए 20, ठीक है। बड़ी भी ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी ले सकते हैं इंटीजर में, बट मैं छोटी वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपको दिख सके कि हम हमारी प्रॉपर वैल्यू प्रिंट हो रही है कि नहीं। देखिए ऊपर जाना पड़ेगा, देखिए आपका प्रिंट हो गया, बहुत अच्छे से प्रिंट हुआ होगा। देखिए ऑड नंबर है तो ऑड नंबर इसने प्रिंट करा दिया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। इवन नंबर इसने प्रिंट नहीं कराया। हाँ देखिए अब यहाँ एरर आ रहा है, हमने गलती क्या की, इवन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 0 से, करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम फिर से रन कराएंगे, एक यहाँ पर एरर हो गया था, फिर से रन कराएंगे, कोई बात नहीं। वैल्यू हमने थी 20, अब सही आया होगा हमारा, देख लीजिए। और नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15, ओके। इवन नंबर 0 2 4 6 8 10 16, ठीक है। तो ये ऐसा कोड है जिसमें हम ऑड इवन दोनों के लिए प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आपने एक इफ एल्स में बनाया होगा, वो अलग चीज़ होता है। जैसे आपको चेक करना है कि नंबर ऑड है इवन है, तो वो तो आप इफ एल्स से ही बना सकते हैं। जैसे आपने यूजर से वैल्यू लिया, कोई भी वैल्यू लिया रैंडम 26, तो आपको प्रिंट करवाना है कि ये नंबर ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो आप वैल्यू क्या प्रिंट करवा देंगे, इवन है। तो उस टाइप के प्रोग्राम आप इफ एल्स से कर सकते हैं, और उस टाइप के प्रोग्राम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को ट्राई करना है। ये था कि हमारी जो काउंटिंग है वो प्रिंट करवाना है, ऑड इवन नंबर की काउंटिंग, क्योंकि ये थोड़ा मेजर टास्क था। वो वाला तो ईजी है, उसमें तो क्या करेंगे, आप एक फॉर लूप लगा देंगे नंबर्स के लिए 0 से लेके n तक, और आप उसमें नीचे कंडीशन लिख देंगे इफ में कि जो आपका आई है वो अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो इवन प्रिंट कर दो, और अगर नहीं हो रहा है 2 से डिविजिबल ऑड प्रिंट कर दो फॉर लूप का यूज़ करके। तो ये तो बहुत ईजी है, आप लोग कर लोगे। बट मेरा टास्क था कि आप ऐसा कोड बनाइए जिसमें ऑड और इवन नंबर दोनों ही प्रिंट हो, उनकी काउंटिंग प्रिंट हो, जितने हमारे नंबर से प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, और आपको समझ आया होगा ईच एंड एवरी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे फॉर लूप के ऊपर। थैंक यू।